इंडिया न्यूज के साथ नमस्कार। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। शुरुआत फास्ट 100 के साथ। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, लगातार बढ़ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए और खास मौके पर 5 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने 50 मिनट तक चर्चा की। पीएम मोदी बोले, आपसी विश्वास और सम्मान जरूरी। तुर्की की राजधानी अंकारा में बम धमाका, एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर आतंकी हमले में कई लोगों की मौत, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। शिवसेना यूबीटी ने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 270 सीटों पर बनी सहमति। एनसीपी अजीत गुट ने 38 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। विमानों में धमकियों के मामले में एक्शन में भारत सरकार का साइबर विंग। यूरोप और दक्षिण एशिया के कई देशों से मांगी 11 फेक अकाउंट्स की जानकारी। ईमेल कॉल ट्रेस करने का कई देशों से किया गया अनुरोध। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से लोगों को सांस लेना हुआ मुश्किल। पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। अगर ये सरकारें वाकई कानून लागू करने में दिलचस्पी रखती हैं तो काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा, 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज की, लेकिन 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला। 600 से ज्यादा लोगों को छोड़ दिया। ऐसा पिछले 3 सालों से हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था। औद्योगिक शराब के उत्पादन पर केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 8-1 के बहुमत से कहा, मादक शराब पर कानून बनाने के लिए राज्यों की शक्ति नहीं छीनी जा सकती। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने फैसले के खिलाफ रखी अपनी राय। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका ने अपना नामांकन दर्ज कराया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले प्रियंका ने वायनाड में रोड शो किया। रोड शो के दौरान राहुल, सोनिया और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा समेत कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। रोड शो में प्रियंका को देखने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी। प्रियंका वाड्रा के वायनाड लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर बोले अमेठी सांसद केएल शर्मा, प्रियंका राजनीति में नई नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शीला कौल और मेरा चुनाव लड़ाया है। वो हमेशा सक्रिय राजनीति में रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, गिरिराज सिंह को इस तरह की बात करने की आदत है। हिंदू मुस्लिम एक साथ बिहार में। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश को 2027 का सत्ताधीश बताया गया।
वक्फ बोर्ड पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, वक्फ बोर्ड में नाइंसाफी को दूर करने की हमारी सरकार कोशिश कर रही है। 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है, जबकि इस्लाम की उम्र ही 1400 साल है। ये किस तरह का दावा है? ये वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ नहीं। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सीपी योगेश्वर ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और पूर्व सांसद डीके सुरेश के साथ कावेरी आवास पर सीएम सिद्धारमैया से मुलाकात की। इसके बाद डीके शिवकुमार की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के सभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। गांदरबल में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बढ़ी। बेरूत में इजराइल ने फिर किया हवाई हमला। हमले में 12 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत, 57 से ज़्यादा लोग घायल। बेरूत के सबसे बड़े अस्पताल को हुआ बड़ा नुकसान। रफीक हरीरी विश्वविद्यालय के पास की कई इमारतें नष्ट। इजराइल ने लेबनान के मरकबा शहर में ज़बरदस्त धमाका किया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह, कई इमारतों को निशाना बनाकर टारगेटेड धमाका किया गया। बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमले की पहली तस्वीर सामने आई। ड्रोन हमले से नेतन्याहू के घर को मामूली नुकसान हुआ। बेडरूम के शीशे को पहुंचा नुकसान। आसपास के पेड़ टूटे, बेडरूम के शीशे को नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया जवाबी हमला। मध्य इजराइल में धनाधन कई रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के रॉकेट को आईडीएफ फोर्स ने हवा में नष्ट किया। और अब बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर प्रदूषण से जुड़ी हुई। दीपा